जय गुरु जी। संगत जी, आपके चरणों में प्रणाम। और मैं यहाँ करनैल सिंह, सुल्तानपुर, अंपायर स्टेट के पास रहता हूँ। सुल्तानपुर में गुरु जी के छोटे मंदिर के पास से मिलने का चांस बहुत देर में मिला, जबकि गुरु जी बहुत पहले से सुल्तानपुर में थे। लेकिन 98 से पहले मेरी आंखें ख़राब हो गई और बहुत तकलीफ़ आंखों में रहने लगी। क्लाउडिंग के कारण दिखना बंद हो गया बिल्कुल। जब गुरु जी के बारे में पता चला कि गुरु जी अंपायर स्टेट में बैठते हैं, उस समय मन में कभी आया नहीं था कि गुरु जी के पास जाना है। गुरु जी के मैसेज भी आए कई, और गुरु आने के लिए भी कहा बार बार, पर मन नहीं करता था कि गुरु जी के पास जाएं। तब एक दिन हमने बच्चों को भेजा, अपने तीनों बच्चों को भेजा कि आप देखो जाके वहाँ क्या होता है। तीनों बच्चे अंपायर स्टेट में गए गुरु जी के पास। गुरु जी देखते ही बच्चों को बोले, ਤੁਹਾਡੇ मम्मी पापा नहीं आए, कल उन्होंने भी लैके आना। दूसरे दिन, जबकि हमारा कभी जाने का मन नहीं था, दूसरे दिन हम टाइम पे तैयार हो गए। 6 बजे ही तैयार होके बैठ गए और गुरु जी वहाँ बुलाया था और वापस भेजा तो अपनी गाड़ी में भेजा, 1 नंबर गाड़ी जो गुरु जी की DLP-1 है, उसमें बच्चों को घर तक भेजा। दूसरे दिन हम तैयार हो गए। तैयार होके हम गुरु जी के पास जाने के लिए मंदिर के पास पहुँचे। यहाँ एक शिव जी मंदिर है, तो गुरु जी की गाड़ी दोबारा हमें लेने आ रही थी उस दिन। तो हमने छोटू को बोला, गुरु जी के ड्राइवर को, कि आप चलो, हम आ रहे हैं, हम पैदल ही आएंगे गुरु जी के पास। तब वो चला गया और हम जब गुरु जी के पास पहुँचे तो जैसे हम गेट के अंदर एंट्री किया, गुरु जी का नूर देखकर जो दिमाग में अंधेरा सा छाया हुआ था वो एकदम पर्दे की फटने की तरह से हट गया। और जब गुरु जी के दर्शन किए तो गुरु जी बोले, हाँ जी सरदार जी, टेलीफोन डिपार्टमेंट च काम करते हो? गुरु जी, बह जो, कल्याण हो गया ਤੁਹਾਡਾ। और गुरु जी ने कुछ, हम बैठ गए वहाँ। गुरु जी ने थोड़ी देर में फिर बुलाया मुझे कि ਤੁਹਾਡੀ मम्मी पटियाले रहिंदी है? मैं कहा हाँ जी। अच्छा, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ शहद मंगाओ, पुराना शहद। वह उन दिनों में मोबाइल फ़ोन तो होते नहीं थे, लैंडलाइन से मम्मी के साथ बात की। 1 हफ्ते के अंदर अंदर मम्मी ने शहद भेज दिया कहीं से, जंगलात डिपार्टमेंट से पता करके। और शहद लेके हम गुरु जी के पास गए। उस समय रोज़ ही संगत होती थी, हर रोज़ संगत होती थी, बीच में कोई नागा नहीं होता था। हम भी रोज़ गुरु जी के पास जाते थे। शहद लेके गुरु जी के पास गए। गुरु जी ने ब्लेस करके शहद दे दिया, बोले इसे हफ्ते में 2 बार आँखों में डालना है, 2-2 बूंद, सब कल्याण हो जाएगा। उसके बाद गुरु जी ने मुझे कहा कि महरौली से कड़ा बनवाओ, 2 तोले, 2 तोले, 2.25 तोले का कड़ा होना चाहिए, तोले, आज के ग्रामों में नहीं, और बिना जोड़ का कड़ा बनवाना है। अब महरौली में बहुत सुनारों के पास घूमा, कोई जोड़ वाला, बिना जोड़ का कड़ा बनाने को तैयार नहीं था। फिर भी एक सुनारा तैयार हो गया, बोला जी मैं बना दूंगा कड़ा आपको। तो गुरु जी ने जैसे कहा था, मैंने बताया, मैंने कहा 2.25 तोले का शुद्ध चांदी का कड़ा होना चाहिए। बोला जी बेफिक्र रहिए, बना दूंगा, बिना जोड़ का बना दूंगा। और ये कड़ा गुरु जी के ब्लेस किया हुआ कड़ा मेरे पास है, जो गुरु जी ने ब्लेस करके मुझे दिया कि इसे पहन लो। उधर शहद डालना शुरू कर दिया, कड़ा पहन लिया, तो आंखें हर रोज़ रोशनी बढ़ने लगी, आंखों से दिखना बंद था, अब आंखें खुलनी शुरू हो गई, दिखना शुरू हो गया। गुरु जी की ब्लेसिंग काम करने लगी। और गुरु जी ने फिर एक जग ब्लेस करके दिया, जो पानी के लिए रोज़ पानी पीना था।
जग में तांबे का बड़ा ले आया 2 लीटर का। गुरु जी बोले एड्डा वड्डा की करना सी। अच्छा कोई गल नहीं, स्नान करदी वारी जड़ा जल पीन तो बचे स्नान करदी वारी ਉਹਦੇ ਚ पा लिया करो। मैं कहा ठीक है गुरु जी। अब गुरु जी के पास कुछ करते थे, मेरे से भी करते थे, बच्चों को भी हम ले जाते थे, हर रोज़ जाते थे। इस तरह गुरु जी की मेहर होती रही। उधर बड़ा मंदिर के बारे में सुना कि मंदिर बनना शुरू हो गया, बन रहा है, तैयार होने वाला है। कुछ दिनों बाद मंदिर बन के तैयार हो गया। अब वो दूर था, हमारे पास कोई साधन भी नहीं था जाने का। तो ये आंटी बोली, मेरी आंटी बोली कि गुरु जी का मंदिर तैयार हो गया और वहाँ संगत जानी शुरू हो गई, तो हम कैसे जाएंगे गुरु जी के मंदिर में। मैं कोई बात नहीं, दिन में बस में चले जाएंगे, दर्शन करके आ जाएंगे, रात में नहीं तो कोई बात नहीं। अब संगत तो गुरु जी के रात को शुरू होती थी। ये बात हम रास्ते में गुरु जी के पास जाते हुए कर रहे थे। और उन दिनों में बच्चे पंजाब में अपने तीनों बच्चे, हम दोनों ही घर में थे। तो ये बात हम जो शिव मंदिर है उसके आसपास जाते हुए कर रहे थे कि गुरु जी के मंदिर के दर्शन कैसे करेंगे। अब जब हम गुरु जी के पास पहुँचे, मंदिर में लंगर किया, चाय प्रसाद आपको पता सब जैसा गुरु जी का सिस्टम था। लंगर खाने के बाद हाथ धो के गुरु जी से आज्ञा लेनी होती थी। अब लंगर छकने के बाद हाथ धो के मैं तो पहले आ गया, मैं गुरु जी को मत्था टेकने लगा आज्ञा के लिए। गुरु जी बोले इत्थे बह जाओ सरदार जी, इत्थे बह जाओ। अब उस समय 10:30 पौने 11 होने वाले थे। मैं बैठ गया गुरु जी के पास। गुरु जी बोले आंटी कित्थे? मैं कहा जी आ रही है, हाथ धो के आंदी है। कहता कोई नहीं बुला लो उन्होंने। ये भी आ गए, हाथ धो के बैठ गए। गुरु जी ने इन्होंने भी कहा था बह जा आंटी, इत्थे बह जा। अब थोड़ी देर में गुरु जी ने एक बत्रा जी नोएडा से आते थे, छोटे भाई को बत्रा को बुलाया कर, बत्रा इधर आ सरदार जी तो सरदारनी नूं लैके बड़े मंदिर जा गड्डी च। अब आधी रात का समय, उन दिनों में कोई लाइट नहीं होती थी, सड़क पे कुछ नहीं। बत्रा जी ने लंगर ले लिया था, उनकी मिसेज जी ने नहीं लिया था, उनकी आंटी ने नहीं लिया था, तब भी हमें लेके वो चल पड़े। अब आप अंधेरी रात में हम जा रहे हैं, छतरपुर से निकले आगे, पूरा रास्ते सावन पब्लिक स्कूल तक, बिल्कुल अंधेरी रात, कुछ नहीं, कोई लाइट नहीं, सिंगल रोड हुआ करती थी। अब मैं मन में सोच रहा, मैंने गुरु जी ने आज कहाँ भेज दिया आधी रात में। खैर मंदिर गए, बत्रा जी ने बड़ा गेट खटखटाया। उस टाइम मंदिर में सिर्फ 3 या 2 परिवार मालियों के रहते थे, उन्हीं के हवाले पूरा मंदिर था। उन्हें जगाया, उन्होंने जनरेटर चलाया, सारा मंदिर रोशन कर दिया, रोशनी में नहा गया मंदिर। अब अंदर मत्था टेक के गुरु जी के मंदिर में उन्होंने सारे कमरे मुझे दिखाए, जितने कमरे थे गुरु जी के जो आज हम नहीं देख पाते, उन दिनों में सारे ही कमरे मुझे और आंटी को दिखाए गुरु जी के। और हर चीज़ देख के जब हम बाहर शिव जी की मूर्ति है बाहर लगी हुई जो फुहारे में, वहाँ आए तो बत्रा जी बोले कि सरदार जी जब ये मूर्ति स्थापित की थी तो इसमें से आवाज़ आई थी, आकाशवाणी हुई थी। अब मन तो हमारे पत्थर जैसे हैं, इन बातों को कहाँ मानते हैं। खैर मैंने मन में सोचा, मैंने कहा जो महापुरुष होते हैं ये त्राटक विद्या हिप्नोटिज्म के द्वारा किसी भी चीज़ को बुला सकते हैं, पत्थरों से भी बात करा सकते हैं। मन में ये मेरे विचार है, मैंने उनको कुछ नहीं कहा। और मैं अंदर जाके हम 5 आदमी, मैं, ये दोनों आंटियाँ और बत्रा जी और इधर माली, वो भी हमारे साथ बैठ गए वहाँ मंदिर में। और जैसे ही हम बैठे थोड़ी देर में गुरु जी, जो पुराना लंगर हॉल था नीचे अंडरग्राउंड, उस साइड से गुरु जी ने अंदर एंट्री की 20-30 संगत के साथ। और जैसे ही गेट से अंदर गए हम खड़े हो गए। गुरु जी बोले हाँ आंटी तू कहती सी ना मंदिर के दर्शन किद्दां करांगी, कैसा लग गया तेनू, मंदिर किद्दां लग गया। गुरु जी जानी जान थे, हमने जो बात किसी से नहीं बताई थी। गुरु जी ने आती आंटी को बोला कैसा लग गया मंदिर? आंटी बोली जी बहुत अच्छा लग गया जी। कहते बह जाओ, अच्छा बह जाओ। गुरु जी सिंहासन पे बैठ गए और प्रसाद बहुत लाए थे, साथ में संगत साथ में थी, तो गुरु जी ने सबको प्रसाद दिया। वहाँ हम बैठे रहे, संगत के पास बैठ गए।
गुरुजी ने प्रसाद दिया। फिर गुरुजी ने ये जो मेरे बैग में फ़ोटो देख रहे हैं गुरु नानक देव जी का स्वरूप, ये गुरुजी ने बड़े मंदिर से हमें दिया जी को, और एक दूसरे सेवादार को बोले जाओ मेरे कमरे चूँ गुरु नानक देव जी का स्वरूप है, चक के ले आओ। अब 2 आदमी से स्वरूप को उठा के लाए और हमें दे दिया कि या गुरुजी बोले जिथे तुम सौंदे हो ना उत्थे लगा के रख देना, इनू कल्याण हो जाएगा। अब इतना बड़ा स्वरूप देख के ले जाएंगे कैसे मंदिर से। खैर गुरुजी ने बड़े बत्रा जी को बुलाया, उनके भाई को। बत्रा तेरे को सीलो गड्डी है? बत्रा जी बोले हाँ जी। कहते अच्छा सरदार जी ने तो सरदार जी घर छड़ के स्वरूप लै जा नाल। अब उठा के हम प्रसाद, इतना प्रसाद आंटी ने तो प्रसाद है उठाया हुआ है, हमने गुरु जी की गुरु नानक देव जी का ये स्वरूप और उठा के बाहर आए कार तक। अब कार में कहीं ना आए, ना उसके ऊपर कैरियर था, ना अंदर आए, किसी तरह से कार में नहीं आ रहा था। अब काफ़ी मशक्क़त की, गुरु जी से प्रार्थना की, गुरु जी अब ये कैसे जाएगा। पहले हमने डिग्गी में भी पीछे खोल के रखने की कोशिश की थी, उसमें भी नहीं आ रहा था। जब गुरु जी से मैंने कहा गुरु जी अब आपने ये स्वरूप तो दे दिया, अब इसे घर कैसे ले जाएंगे। अब थोड़ी देर में तिरछा करके देखा तो आराम से गुरु जी के ये स्वरूप गुरु नानक देव जी का स्वरूप उसमें आ गया। मैंने कहा बतरा जी अब मैं जोड़े उतार के और इसमें बैठ जाऊंगा डिग्गी में गुरु पकड़ के इसे, और आप आराम आराम से गाड़ी चला के ले जाना। बोला नहीं जी गुरु जी तो गुस्से हो जाएंगे, गुरु जी सब जानते हैं। पीछे बैठा के सरदार जी को ले गए गुरु नानक देव जी को। खैर मैंने कहा जी अब घर तो जाना है, कैसे ले जाएंगे, ऐसे ही जाना है। तो बैठ गया, मैं जोड़े उतार के आंटी को दे दिया, आगे बैठ गई गाड़ी में। हम गाड़ी आराम से बत्रा जी चलाते हुए जब अंपायर स्टेट, उस टाइम मेट्रो वगैरह के पिलर नहीं थे, अंपायर स्टेट से जब सुल्तानपुर को मुड़ने लगे, मैंने कहा बत्रा जी आपने तो नोएडा जाना, आप जाइए हम उठा के ले जाएंगे घर तक। बोले नहीं जी नहीं, गुरु जी सब देखते हैं, वो सब पे नज़र है उनकी, और उन्होंने पता लगा लेना है, फिर मेरे को बहुत डांट पड़ेगी, मैं तो घर ही छोड़ के आऊँगा। अब वो हमें घर छोड़ गए और गुरु जी का स्वरूप, गुरु नानक देव जी का स्वरूप उसी रात मैंने ये कील वगैरह लगा के यहाँ लगा दिया। अब जब सो गए, उस टाइम 2:30-3 का समय हो गया था, सो गए। 4 बजे पूरे कमरे में रोशनियाँ हो गई और ऐसे लगा कि जैसे लाखों सूरज निकल गए हों। अब मेरी सामने एक कमरे में गुरुजी बैठे हुए हैं। उन दिनों गुरुजी सोफे पे बैठते थे, अंपायर स्टेट में भी आज है, और सोफे पे बैठे हुए हैं गुरुजी। एक लाल रंग का चोला पहन रखा है, लाल रंग के ही सोफे हैं, और गुरुजी बैठे हुए हैं, उनके नूर ऐसे झलक रहा, सूरज निकले हुए हैं जैसे। अब गुरुजी मैं कमरे में एंट्री कर रहा हूँ, और एंट्री करते हुए गुरुजी मुझे कह रहे हैं आ जाओ सरदार जी, आ जाओ अंदर आ जाओ, यह कोई त्राटक विद्या नहीं हैगी। जो मैंने वहाँ मंदिर में जो मन में सोचा था कि ये त्राटक विद्या जी के द्वारा गुरुजी ने ये ऐसा बुलवाया होगा। अब गुरुजी के जो 3 बड़े बड़े ग्रंथ गुरुजी के टेबल पे रखे हुए थे, एक उनके थाई पे ऐसे खोल के रखा हुआ था। गुरुजी ने जब मुझे बुलाया अंदर, बोले यार कोई त्राटक विद्या नहीं हैगी, आ जाओ। मैं समझ गया कि गुरुजी 4 वेद के ज्ञाता हैं। उस दिन से गुरुजी के प्रति मेरे मन में सच्ची श्रद्धा आ गई कि गुरुजी ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी तीनों हैं सभी का मिक्स रूप हैं, और गुरुजी ने 4 वेदों के साथ दर्शन दिए, और मन पक्का हो गया कि हाँ अब गुरुजी हैं कुछ। तब उसके बाद गुरुजी के पास आना जाना रहता हुआ। गुरुजी आंटी से तो रोज़ बात करते थे, मेरे से भी कभी कभी कर लेते थे। अब बच्चों के साथ भी हम जाते थे, तो उन दिनों में गुरुजी ने कभी, कुछ दिन बाद हमारे बच्चे पढ़ने में थोड़ा ऊपर, जो बड़ा लड़का था थोड़ा ठीक नहीं, सराजी बच्चों को घर रखा करो, पढ़ाओ घर। अब बच्चे घर में पढ़ने लगे, और वाले की दुआ से बड़े बेटे ने AME करी है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर है, जो आजकल ओमान एयर में है, और बेटी भी मेरी इटली में है। हाँ, बेटी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। बेटी जब भी गुरुजी के पास मत्था टेकने जाती थी तो सिर पे चुन्नी लेके
और हमेशा सूट सलवार में ही गुरुजी के पास जाते थे हम लोग। और पंजाबी कल्चर से गुरुजी बहुत प्यार करते थे। जब गुरुजी ने बेटी को देखना, चुन्नी ले ली है, 4 5 10 संगत के से पहले गुरुजी उसको देखते थे कि चुन्नी ले रही है सिर पे, सिर ढक के मत्था टेकती है। तो गुरुजी एक दिन बोले, सरदार जी यह कुड़ी का ब्याह पंजाब विच करियो, दिल्ली च ना करियो। मैं कहा जैसा गुरुजी आपका हुक्म। अब हमने दिल्ली में बहुत कोशिश की कि बेटी का ब्याह दिल्ली में हो। खैर पटियाला में भी एक छोटा सा घर है गुरुजी ने दे रखा है। तो गुरुजी हमें कहते थे तुसी पंजाब तो भी साढ़े गुआढ़ी हो और दिल्ली तुम ही, दिल्ली में अंपायर स्टेट के पास ही सुल्तानपुर है। तो गुरुजी गवांडी कह के बुलाया करते थे। और ऐसे गुरुजी ने जब कहा कि पंजाब में जाके शादी करनी है तो बेटी के लिए बहुत जोर लगाया दिल्ली में शादी हो जाए, पर नहीं हुई और वो पंजाब में ही जाके करनी पड़ी। और ये गुरुजी जो कह देते थे वो सच होता था। इस तरह बहुत गुरुजी के जो ये सत्संग हैं इतने ज़्यादा हैं कि सुनाने को हिम्मत ही नहीं होती, जीभ चलना बंद हो जाती गुरुजी का बखान करते हुए। खैर गुरुजी ने आंटी को अपने घर बुलाया एक दिन, अंपायर स्टेट में गई, दोपहर का टाइम था, गर्मियों का दिन था। गुरुजी ने इसको अपने चरणों के जोड़े, अपने चोले और बहुत सारी सीढ़ी और सब कुछ गुरुजी ने बहुत दिया। गुरुजी के जोड़े जब दिए गुरुजी ने तो ये बोली, गुरुजी ए मैनू पाण वास्ते दे रहे हो तुसी, मैं पाया करांगी। वो कहते नहीं झल्लीए ये पाण वास्ते नहीं है। ये कहते जो तेरे तो कोई आफत कोई दिक्कत आवे तो इन्हों के अगे अरदास करनी है तो तेरा सब काम पूरे हो जाएंगे। अभी थोड़ी देर में आपको जोड़ों के और गुरुजी के छोटे स्वरूपों के जिन पे गुरुजी का सैन है, जो गुरुजी ने इसको आंटी को सामान दे रखा है, वो सब दर्शन कराएंगे। गुरुजी ने अपने चोले भी दे रखे हैं। गुरुजी ने 1 2 चोले इसने पहले पहले बना भी लिए, अपने सूट बना लिए। गुरुजी बोलते थे जिस संगत को गुरुजी चोले देते थे अपने, बोलते थे जाओ सरदारनी आंटी से सिलाना, क्योंकि ये पंजाबी सूट बना लेती है। तो गुरुजी की सारी संगत यहाँ आती थी हमारे घर पे, और ये गुरुजी ने दिया। और आपसे ये उनसे पैसे भी नहीं लेना चाहती थी। तो गुरुजी ने बोला भोलिए पैसे ले लिया कर, अपनी मेहनत ले लिया कर। तो फिर गुरुजी ने खुद ही बताया कि तू 500 रुपया लिया कर सारे को, जेड़े मेरे जोड़े लैके आते हैं। उन दिनों में 2 250 रुपया सूट का होता था सिलाई, आजकल तो महंगी होगी। खैर गुरुजी ने बहुत ही मेहर पर हाथ रखा और मेरी आंखें भी बिल्कुल ठीक होने लगी। अब जो उससे पहले हम एम्स में इलाज करा रहे थे राजेंद्रा में आंखों का, तो वहाँ मेरा ऑपरेशन का डेट फिक्स हो गई थी कि ऑपरेशन होगा आंखों का। तो गुरुजी के पास जोशी जी ये सब लोग बैठे थे। मैंने कहा गुरुजी डॉक्टर कहता तुहाडी अखां दा ऑपरेशन होएगा, मैं करावां कि ना करावां। गुरुजी सीधे लहजे में बात करते थे, बोले सरदार जी कोई ऑपरेशन नहीं कराना, डॉक्टर तो इत्थे धक्के खांदे फिरदे ने, कोई ऑपरेशन नहीं कराना, जाओ कल्याण हो गया, ठीक हो जाओगे। और वाकई में मैंने घर आके सारे पेज सब कागज़ जितने भी थे वो एम्स वाले सब फाड़ फूड़ के फेंक दिए। मैंने कहा गुरुजी ने अब सब कुछ कर दिया है। और गुरुजी के वाकई में गुरुजी के जब गुरुजी हाँ कई बार हम मत्था टेकने के लिए मैं 8 10 लोगों के पीछे होता था, भी लाइन में लगे होते थे। तो गुरुजी बोलते थे चलो सरदार जी चलो, बस उतों ही बाहर निकल के लाइन तो मत्था टेक लेना और घर आ जाना। क्योंकि मैं मानता सी कि गुरुजी देख रहे हैं हमें, गुरुजी की नज़र है हम पे, कहीं भी खड़े हैं मत्था टेकना, कोई गुरुजी नहीं चाह रहे तो भेज रहे हैं घर। तो ऐसे गुरुजी ने एक बार कहा भी किसी संगत को कि सरदार जी ने मैं जो भी कहना जाओ उत्थों ही मत्था टेक के चले जाते हैं। ऐसा मतलब गुरुजी की आज्ञा माननी चाहिए। खैर इस तरह गुरुजी ने बहुत कुछ करते रहे, बातें होती रही। गुरुजी को फिजिकल देखने की आदत पड़ी हुई थी और गुरुजी कभी कभी कई बातें सपने में आके करते हैं। डायरेक्ट गुरुजी थे सामने हमारे, लेकिन कभी कभी सपने में भी हमें बता देते थे कि ये काम करना है, ये नहीं करना है। अब गुरु
अब गुरुजी ने एक दिन क्या हुआ है, मैं टेलीफोन डिपार्टमेंट में काम करता था। गुरुजी के बिल जो थे, गुरुजी के पास 2 टेलीफोन लगे हुए थे। गुरुजी के बिल मुझे ही पे करने होते थे। गुरुजी पैसे भेज देते थे घर पे छोटू के हाथ में, और जब वहीं संगत में कह देते थे सर जी बिल जमा करा दो। अब एक दिन हम घर में बैठे हुए, जैसे हम बैठे थे, कमरे में फ्रेगरेंस पूरे कमरे में फैल गई कि जैसे गुरुजी खुद आ गए। अब देखा तो छोटू एक 1000 का नोट, जो पुराने 1000 के नोट आजकल बंद हो गए हैं, 1000 का, मुझे बोला सराजी गुरुजी ने दिता। मैं कहा गुरुजी कितने ने, फ्रेगरेंस आ रही बड़ी तेज। कहता गुरुजी बाहर गड्डी च बैठे ने। मैं कहा यार तू एक, मैं निकला बाहर तक और छोटू तेज भाग के चला गया और गुरुजी को लेके चला गया। गुरुजी के दर्शन नहीं हो पाए। खैर गुरुजी का नोट जो उन्होंने 1000 का भेजा था, उस पर अपने साइन कर रखे थे गुरुजी ने, जो आज भी मैंने अपने खजाने में संभाल के रखा हुआ है। और उसमें से फ्रेगरेंस, और जैसे जोड़े गुरुजी के चरण जोड़े हैं, उनमें से भी आज भी फ्रेगरेंस आती है। उनका चोलों से फ्रेगरेंस आती है गुरुजी की। और ये गुरुजी जो स्वरूप आप देख ही रहे हो पीछे, गुरुजी ने बहुत ऐसे, आंटी जिस दिन वो बता रहा हूँ कि चोले और जोड़े लेके आए, घर आई ना, इसका मुंह ऐसे लाल हो रहा था जैसे खून टपक रहा हो। ये तो बहुत मानती गुरुजी को, पूरे दिल से मानती शुरू से, और गुरुजी से ही बात बहुत करते थे। आंटी तू तो बड़ी सोहनी लग रही है, फलाना है। गुरुजी कभी कभी विनोदी भाव में भी आ जाते थे, खुश होते थे, बहुत बातें करते थे। एक दिन माता जी मेरे पटियाला से आए हुए थे, तो गुरुजी जैसे कोई हमारे यहाँ पटियाला से आ जाता था, गुरुजी को पता नहीं कैसे मालूम हो जाता था, खूब पहचान लेते थे। हमारी छोटी बहू आई, मतलब हमारी छोटी भाभी आई, हाँ बोले गुरुजी बोले पटियाले वाले हो, कितने कुम दे हो, ऐसे बोल देते थे गुरुजी। माता जी आए, मैं मत्था टेका गुरुजी के पास आज्ञा लेने से पहले। मैं गुरुजी इनको डायबिटीज़, हाई शुगर रहती है और हाई ब्लड प्रेशर। तो गुरुजी हंस के बोले सरदार जी आप टेलीफोन थोड़ी है जड़ा सिफारिश ला के लगा लेना है, सब ठीक है। और माता जी को उन तकलीफ़ों से कभी कुछ नहीं हुआ और बहुत साल तक जिए। पिछले 2-3 साल पहले उन चले गए हैं इस दुनिया से, लेकिन उन बीमारियों से जो गुरुजी को बताई गई थी उनसे कुछ नहीं हुआ उनको, और बहुत साल तक जिए वो। तो ऐसे गुरुजी कई छोटी छोटी बातें करते थे। जबकि अच्छा, उन्हीं दिनों में जब गुरुजी के पास जाना काफ़ी, गुरुजी के पास, तो मुझे 2 दौरे पड़ चुके थे मुझे हार्ट के। लेकिन मैंने गुरुजी से या किसी से, घर वालों से भी इसलिए जिक्र नहीं करता था कि हॉस्पिटलों में ये जो हमारे केस हैं, छाती के या कहीं के भी टेस्ट करते टाइम वो कत्ल कर देते हैं, तो मेरा मन नहीं करता था कि मैं इलाज कराऊं। दूसरे दौरे के बाद मैं हेमकुंड होया है, क्योंकि मैंने इसको कहा आंटी को, मैंने कहा पता नहीं कब तीसरा दौरा आ जाए और हम ना रह पाएँ, तो मैंने कहा पहले दर्शन कर लो, 5 तख्तों के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, कब भी कुछ भी हो जाए। तो हम हेमकुंड चले गए जी पैदल। आप विश्वास नहीं करोगे, दूसरे दौरे के बाद भी हम हेमकुंड साहब में पैदल चले गए, 15,200 फुट की ऊंचाई पे है। खैर जब वहाँ गए, गुरुजी की फ्रेगरेंस वहाँ भी हमें मिली, बहुत अच्छा लगा। और वापस आए तो गुरुजी बोले हाँ रब मिलिया तुहानू उत्थे? मैं गुरुजी रब तो नहीं मिला, तुसी मिल गए हो। कहते कोई नहीं, ऐदा ना घूमया करो किते भी। खैर ऐसे करते एक बार हम हजूर साहब चले गए जी। गुरुजी को पता लग जाता था, हम आए तो गुरुजी ने मेरा नाम ही हजूर साहब खंडूर साहब रख दिया। जब भी संगत में हम बैठे होते थे, हाँ जी सरदार जी हजूर साहब खंडूर साहब चलो कर। अच्छा, हमें वहाँ ज़्यादा देर नहीं बैठने देते थे। संगत तो आधी आधी रात तक, 2-2 बजे तक गुरुजी के पास बैठती थी। गुरुजी बोलते थे आप जाओ घर में अपना काम करो, बच्चों को पढ़ाओ, ये तो बेले लोग ने। गुरुजी ऐसे साफ बोलते रहते थे कि जाओ तुम अपना काम करो, जल्दी भेज देते थे। तो गुरुजी ने नाम रख दिया हजूर साहब खंडूर साहब। उसमें पता नहीं हमारा कितना कल्याण हुआ। गुरुजी ऐसे आवाज़ लगाते थे।
और हार्ट की बता रहा हूँ, जब मेरा दूसरे दौरे में वापस आ गए हम, और जबलपुर में मेरी ट्रेनिंग 4-6 महीने की थी, वहाँ भी ट्रेनिंग करके आ गया मैं, ऑफिसर की ट्रेनिंग थी मेरी। अब जब गुरुजी को भी हमने किसी को भी जिक्र नहीं किया, तो मैं चुपचाप चाह रहा था कि मेरे को ये, जब मैंने बच्चों को बोल दिया मुझे हॉस्पिटल भी मत ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तब बच्चे कहाँ मानते हैं। जब मेरा तीसरा, अच्छा दौरे से पहले मुझे पता नहीं क्या कारण था कि मालूम हो जाता था कि मुझे आज सुबह के टाइम प्रॉब्लम होगी, तो मैं उसको बोलता था सॉर्बिट्रेट वगैरह अपने पास रख के, पानी वगैरह रख के से बोलता था मैं जब जगाऊं तुझे, तो मैं क्या वैसे मौका तो नहीं देता जगाने का, पर फिर भी आप जगा देना। जब गुरु तीसरा दौरा मुझे सुबह के टाइम पड़ा 4-4:30 बजे, तो मैंने ये पास में पड़ी थी, हाथ हिला के उठाए से फटाफट उठी। मैंने कहा मेरे को फिर प्रॉब्लम आ गई है बहुत तगड़ी और शायद ना बचूं। तो बच्चे उठे फटाफट, गाड़ी बाहर, दिनों में इतनी गाड़ियाँ नहीं होती थी आज की तरह, उबर वगैरह कुछ नहीं, तो किसी प्राइवेट गाड़ी नहीं मिली, कॉलोनी तक होके आ गया, नहीं मिली। तो एक ऑटो वाला बेचारा वो हमें लेके, बत्रा हॉस्पिटल हमारे पैनल में था तो हमें ले गए पैनल वाले हॉस्पिटल में। तो रास्ते में मैं होश में था, बिल्कुल आराम से जा रहा था। इमरजेंसी तक भी मैं ऑटो से उतर के पैदल ही गया। जब डॉक्टरों के पास उन्होंने बताया गया कि दौरा पड़ा है, तो उन्होंने फटाफट मुझे स्ट्रेचर पे लिटा दिया। अरे आप पैदल क्यों आ रहे हो, ऐसा करके उन्होंने ऐसा इमरजेंसी में टेस्ट किया 2-4, बोले ये तो बिल्कुल सीरियस मामला है, ऑपरेशन होगा। अब ऑपरेशन करने के टाइम में, उन दिनों S K सिन्हा डॉक्टर होते थे जिन्होंने 10,000 ऑपरेशन किए थे और गिनीज बुक में उनका नाम था, वो मेरे को ऑपरेट करने वाले थे। और उनके जो असिस्टेंट थे शर्मा जी, अब वो मेरे को मनाए कि, मैंने कहा भाई देखो केस नहीं कत्ल करने, आप मेरा ऑपरेशन करना तो कर दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। बच्चे भी समझाने लगे, गुरुद्वारे के ज्ञानी जी भी आए कि भाई ये काम तो कराना ही पड़ेगा। एक दिन कि भाई मैंने ऑपरेशन नहीं कराना, बाल हटा के ऑपरेशन नहीं कराना। बोले नहीं इससे इन्फेक्शन हो जाएगा, बाल तो हटाने पड़ेंगे, चेस्ट के बाल हटाने पड़ेंगे, क्योंकि पूरा बाईपास होना था। और जब सभी ने समझाया तो बच्चों ने भी साइन वैन करके दे दिए, तो मुझे मजबूरी में ऑपरेशन कराना पड़ा। अब गुरुजी के पास मैसेज, मेरी बेटी जो यहीं घर पे थी वो गुरुजी के पास गई, अंपायर स्टेट में गुरुजी उस टाइम स्नान कर रहे थे। तो अम्मा जी जो गुरुजी के वहाँ हैं, वो बोली कोई नहीं, मैं गुरुजी को मैसेज दे दूँगी आपका, आप जाओ घर। अब थोड़ी देर में अम्मा खुद आई घर पे, बोली गुरुजी बोलो कोई गल नहीं, ऑपरेशन करा लो, सब ठीक हो जाएगा। और वाकई में जो एनेस्थीसिया कई कई महीनों, साल, 20 दिन तक आदमी का दिमाग ख़राब रखता है, वो गाली बकते हैं, नर्सों को मारते थे लोग एनेस्थीसिया की बेहोशी के बाद, वो नर्सों को मारते थे, पैर मारते थे, बहुत गाली देते थे। लेकिन मेरे को गुरुजी की कृपा से कुछ नहीं ऐसे। मैंने एक दिन, हाँ डरावने सपने जरूर आते थे वहाँ पर, बत्रा में लेटे हुए काले काले ऐसे ऊपर मंडराते रहते थे कुछ। तो मैं समझता था, मैंने कहा यहाँ जो बहुत सारी डेथ होती हैं तो उनके आत्माएं भटकती होंगी तो मैंने एक दिन गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी का स्वरूप पास में होता था हमारे, तो मैंने गुरुजी का स्वरूप को माथे से लगा, मैंने कहा गुरुजी ये जो दिख रहा है मुझे सारा कुछ, अपने मंदिर के या किसी अच्छी चीज़ के दर्शन कराइए। और उसी टाइम आप मानोगे नहीं, जैसे सिर के ऊपर से जहाज निकल जाता है ना, कोई लड़ाकू जहाज, ऐसे मेरे सिर के ऊपर से ऐसा निकला, पर्दा फटा, जैसे जो अंधकार का पर्दा था वो सब फट गया। और गुरुजी के मंदिर, बड़े मंदिर के दर्शन हुए शिवलिंग के। तो मैंने कहा वाह। उस दिन के बाद मैं अपने आप ही उठ के कपड़े पहनता था, सब बाहर जाता था, मतलब नॉर्मल, जैसे आदमी नॉर्मल होता है इस तरह से गुरुजी ने मुझे वहाँ एक्टिव कर दिया। नर्सों की कोई हेल्प नहीं लेता था, ये आती थी कुछ देर बैठ जाती थी पास। अच्छा गुरुजी की कृपा से इसे भी मना नहीं करते थे गार्ड, किसी को अंदर नहीं आने देते थे हर टाइम। ये रात को भी कभी कभी गार्ड से कह के मुझे देख जाती थी, तो गुरुजी ने पूरी हेल्प की। हाँ जब 15 दिन बाद गुरुजी के मंदिर में दर्शन करने गया घर आने के बाद, तो गुरुजी बोले हाँ सरदार जी हार्ट नवा पवा लिया हार्ट। मैं कहा हाँ जी गुरुजी तुसी पवाता। कहते नहीं ठीक है सब कल्याण हो जाएगा, जाओ खुश रहो। गुरुजी हर टाइम
मौज करो, कल्याण हो गया, खुश रहो, सारा कुछ ऐसे बोलते रहते थे गुरु जी, बार बार कहते थे। और आज हम इसी बात को सोचते हैं कि गुरु जी मौज करा रहे हैं। गुरु जी बोलते हैं ना मौज करो, आज गुरु जी मौज ही करा रहे हैं। और अच्छी समय बीत रहा है। इस कोरोना का जो संकट है ये भी गुरु जी की कृपा से सबसे दूर हो जाएगा। गुरु जी के संगत को कोई तत्ती वाव नहीं लगेगी। गुरु जी हमारे अंग संग हैं। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि गुरु जी को मन से मानिए। नई संगत भी बहुत जुड़ी है और वो हमसे अच्छी है, क्योंकि हमने फिजिकल गुरु जी को देखा है, उन्होंने नहीं देखा, तब भी उनका विश्वास हमसे ज़्यादा है गुरु जी पे। खैर नई पुरानी संगत तो नहीं होती कोई भी, लेकिन फिर भी जो आज लोग जुड़े हैं गुरु जी से वो ज़्यादा ब्लेस्ड हैं हमसे। क्योंकि पहले भी किताबों में या बड़ी बड़ी कहावतें होती थी कि जो महापुरुष आते हैं उनको उनका परिवार नहीं मानता पहले, तो फिर गांव नहीं मानता, शहर नहीं मानता, और देश तो बहुत दूर की चीज़ है। लेकिन उनके जाने के बाद आज गुरु जी को पूरी दुनिया मान रही है। पूरी दुनिया में सत्संग हो रहे हैं। ओमान में जहाँ मेरा बेटा है, ओमान में सत्संग हो रहे हैं गुरु जी के। सभी वर्ल्ड वाइड सभी। अब मेरा बेटा और मेरी बहू गुरु जी को बहुत मानते हैं। ओमान में संगत होती है, उनके घर पे भी होती है, और संगत सारे ओमान में होती है। और बड़े प्यारे लोग हैं वहाँ के। हम भी गए हैं 2-3 बार वहाँ ओमान में, तो बड़ी इज्जत करते हैं गुरु जी, बहुत ही ब्लेस करते हैं लोगों को। और मैं यही आशा करता हूँ आप लोगों से कि आप सभी। हाँ, एक बार मैंने बेटे को फ़ोन किया। गुरुजी ने जब मंदिर में कोई सेवा होती थी गुरुजी बोल देते थे, सरदार जी तुसी उत्थे मंदिर आ जाओ, सेवा लगी करे। मैं उन दिनों में ड्यूटी जाता था, यहीं पास में सैदला जाम में था, इंदिरा ये कौन सी इग्नू के पास। तो गुरुजी ने मैसेज भेजा, तो मैं इससे बोला आंटी को, मैंने कहा आप छतरपुर पहुंच जाना, मैं ड्यूटी से वहाँ आ जाऊँगा। तो मैंने बेटे को फ़ोन किया। बेटे को ना गुरुजी ने वहाँ मंदिर में, छोटे मंदिर में बुलाया था, किसी को काम था। तो ये गया, देखा तो गुरुजी वहाँ छोटे मंदिर में थे, एम्पायर स्टेट में थे। तो मेरा मन में आया कि गुरुजी ने हमें तो सेवा के लिए वहाँ भेज दिया, आप तो यहीं बैठे हैं सुल्तानपुर में। तो खैर इससे बात करके मैं जब वहाँ छतरपुर मोड़ पे पहुँचा था, ये आंटी वहीं खड़ी थी, हम वहाँ से ऑटो लिया और मंदिर, वहाँ उस टाइम अंदर तक नहीं जाते थे ऑटो, कच्चा रास्ता था बिल्कुल। एक नाला होता था बीच में, जहाँ आज मेन गेट बना हुआ बाहर मेन रोड के पास, वहाँ से नीचे नाले में से उतर के आगे जाना होता था। कच्चा रोड था बिल्कुल, मिट्टी। और जब हम उस नाले को थोड़ा पार करके आगे गए तो गुरुजी की इतनी ज़्यादा फ्रेगरेंस आई कि मैंने कहा गुरुजी यहीं आसपास हैं कहीं। तो बोली नहीं, हो तो अभी आप बता रहे थे कि घर पे ही हैं वहाँ एम्पायर स्टेट में छोटे मंदिर में। तो खैर आगे देखा तो गुरुजी एक लेडी के साथ पैदल जा रहे हैं मंदिर की तरफ। अरे मैंने कहा गुरुजी तो पैदल कभी चलते नहीं, ये तो जा रहे हैं, आगे आगे जा रहे हैं, और फ्रेगरेंस ऐसे आ रही जैसे गुरुजी के पास ही हमारे पास खड़े हैं। खैर मैं भाग के दौड़ के गुरुजी के पास पहुंचा, चरणों को छुआ, और गुरुजी बोले आंटी कितने? मैं कह जो आ रही पिछे हौली हौली लटकती लटकती। अच्छा को नहीं, जाओ सेवा करो जाके, उन्होंने लै ले नाल तो सेवा करो। तो गुरुजी मतलब ये नहीं था कि उस टाइम एम्पायर स्टेट में पता चला था वहाँ थे, लेकिन जब याद किया मन से तो वो वहाँ भी पहुँच गए। गुरुजी हर जगह हर रूप में दर्शन देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गुरुजी एक ही जगह कहीं बैठे हों, आज भी गुरुजी हर जगह हैं, हर कण कण में हैं। बस और बहुत अब जुबान नहीं काम करती, क्योंकि गुरुजी की कथाएं सुनाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। शुक्रिया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी आपको मैं गुरु जी का कुछ जो सामान है वो दर्शन कराता हूँ। जोड़े पे डालो कुंगल कुंगल। ये जोड़े हैं गुरु जी के, और ये गुरु जी के साइन किए हुए गुरु जी का स्वरूप है।
चांदी का सिक्का दिया हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने संगत करने का मौका दिया और आप पूरी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, जय गुरु जी।